हेलो गाइस, हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में अपने, कि अगर y इज़ इक्वल टू हमारा log a x प्लस बी है तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है और उसका nth डेरिवेटिव ये होता है। तो इस पे अगर आपको जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स कोई पूछ देता है, ठीक है, क्वेश्चन है कि y इक्वल टू आपको log x दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है क्या, आपको फाइंड करना है y n। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करें तो कंपेयर अगर हम लोग करें किससे, कंपेयर विथ log ए एक्स प्लस बी, अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका a डेफिनेटली 1 होगा और b आपका 0 होगा। ठीक है, a क्या हो गया, a आपका 1 हो गया और b आपका 0 हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोग a को 1 रख देते हैं और b को 0 रख देते हैं अपने डेरिवेटिव के फार्मूला में जो हमारा यहाँ पे आया था, तो हमारा वाई एन क्या आ जाएगा, a को 1 कर दीजिए तो ये पावर 1 हो जाएगा, 1 और इसको 0 करेंगे तो एक्स इन बचेगा, तो क्या बचेगा, -1 का पावर n-1, n-1 का फैक्टोरियल और नीचे में x का पावर n, यही बचता है। ठीक है, आप इसको कुछ नहीं, आप इसको जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया हुआ है। y1 आप लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x। y2 आप लिखेंगे क्या आ जाएगा, -1/x²। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर आप लिखेंगे y3 तो क्या आ जाएगा, -1 -2 x का पावर 3। तो आपको दिख गया यहाँ से कि ये जो है -1 है, 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और x² है, ये क्या है, ये -1 का स्क्वायर हो जा रहा है, 1 और 2 मिल करके 2 फैक्टोरियल हो जा रहा है, नीचे में x³ हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको दिख गया कि 2 के लिए पावर मेरा जो -1 का पावर है वो 1 कम है, 3 के लिए 2 है, तो n के लिए क्या होगा, n-1। ये 2 के लिए फैक्टोरियल 1 है, 3 के लिए फैक्टोरियल 2 है, n के लिए फैक्टोरियल क्या होगा, n-1। और नीचे में सफिक्स 2 के लिए x का स्क्वायर है, सफिक्स 3 के लिए x का क्यूब है, तो सफिक्स n के लिए। तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, आप काफ़ी फास्ट जो है तरीके से, आप किसी भी तरीके से चाहें तो आप जो है फार्मूला अपना जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए कुछ हम लोग सिंपल डेरिवेटिव्स देखते हैं। ओके, सिंपल फंक्शन कहने का मतलब जैसे एक्सपोनेंट है, ठीक है, या आपका एक्सपोनेंट ए एक्स है या साइन एक्स है, तो उसका हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, जैसे देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू e⁻m x, ठीक है, देन फाइंड y n, आपको y n फाइंड आउट करना है। ठीक है, y इक्वल टू e m x दिया हुआ है, कैसे करेंगे, आप कीजिए डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो y1 क्या आ जाएगा, तो एक्सपोनेंट का तो डिफ्रेंसिएशन एक्सपोनेंट ही होता है, सेम होता है, बस जो मल्टीपल कांस्टेंट है m वो आगे आ जाएगा, 2 टाइम्स कीजिएगा फिर से आगे आएगा m²। ठीक है, 3 टाइम्स कीजिएगा फिर से आगे आएगा m³। ठीक है, यही चलता चलेगा, yn क्या आने वाला है, mn(e⁻mx). ठीक है, काफ़ी सिंपल है ये तो। ओके, इसी तरीके से अगर y आपका सिर्फ ex है, देन yn क्या होगा, तो ex को कितने बार भी डिफ्रेंशिएट करो ex ही रहता है। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, कि आपको y दे रखा है a का पावर mx और आपको फाइंड करना है yn, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, a का पावर mx, अब ये देखिए कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, तो फर्स्ट a का पावर mx ही लिखते हैं, और आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, इसमें जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, लॉग लेकर के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि आपको m log a, ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट आएगा। ओके, ठीक है, अगर आप 2 टाइम्स करेंगे तो फिर से amx, फिर से ये m log a आएगा, तो क्या हो जाएगा, m log a का स्क्वायर। ठीक है, आप 3 टाइम करेंगे तो फिर से ये वही होगा amx, और क्या आएगा, m log a फिर से एक आ जाएगा तो क्यूब हो जाएगा।
इस तरीके से आप कंटिन्यू इसको कर सकते हैं। तो आपका वाई एन क्या आ जाएगा, वाई एन आपका आ जाएगा ए एम एक्स एम लॉग ए का होल एन, ठीक है, होल एन, एन है ये। तो काफ़ी सिंपल है, देख रहे हैं, इस तरह के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना। क्लियर है, ठीक है। अगर सिर्फ ए एक्स होता है तो एम को आप 1 कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ कि अगर आपका y क्या है, ए एक्स है सिंपली, देन आपका वाई एन क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे m को 1 कर दीजिए तो ए एक्स लॉग ए का पावर होल n आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। इस तरीके से ये सब देखिए थोड़ा आपके लिए इजी रहने वाला है। तो जो इजी है सो मैं हमेशा बोलता हूँ वो इजी है, उसमें ज़्यादा हमारे अपने सर को नहीं पटकना, ठीक है। वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको उसको डील करना है, ठीक है। जैसे देखें, फिर मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर y आपका क्या है, y आपका साइन ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है क्या, वाई एन। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा आप, डिफ्रेंशिएटिंग सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू x, लगातार डिफ्रेंशिएट करते जाइए। y1 करेंगे, साइन का क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, साथ में क्या आएगा a। y2 करेंगे, फिर से a आएगा ए स्क्वायर, साइन का क्या होता, कॉस का क्या होता है फिर से माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब आप देखिए आपका टर्म चेंज कर जा रहा है बार बार, तो आप इसको देखिए एक तरीके से मैं लिखता हूँ, ठीक है। ए कैसे मैं लिख रहा हूँ, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, देखिए साइन, ओके, π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो डेफिनेटली लिख सकता हूँ, इसलिए कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है बोलिए, ठीक है, क्या होता है साइन पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी आपको याद है क्या होता है कॉस थीटा। तो मैं कॉस थीटा को ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसको आप देखें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर साइन, ठीक है, पाई प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या मैं लिख सकता हूँ, देखें आप, ठीक है, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसलिए कि साइन, ये π/2 प्लस थीटा था, सॉरी, ठीक है, साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन पाई प्लस थीटा आप देखेंगे जा करके, ठीक है। साइन पाई प्लस थीटा जब हम लोग करते हैं तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, ये हम लोगों का आ जाता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, ओके। तो अब आपको यहाँ पे देखना है ये कि हम लोगों ने क्या किया, ठीक है। देखिए जब साइन π/2 प्लस थीटा हम लोग अप्लाई किए तो साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 से आपका चेंज कर गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा आया, ठीक है, ओके। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, आपका π/2 प्लस थीटा किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उसमें आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू मिल गया, ठीक है। साइन पाई प्लस थीटा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, इसमें ये क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ओके। तो माइनस साइन को हम साइन पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, कॉस को साइन π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब सिमिट्री को मैच करने के लिए आप देखिए मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ 2π/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई, वर्किंग मेरा वही रहेगा, बट अब आप देखिए आपका सिमिट्री आ गया 1π/2 2π/2। इसी तरीके से अगर मैं y3 लिखता हूँ तो y3 इसका क्या आ जाएगा a³ माइनस साइन का फिर से माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसको आप इसी सिमिट्री में लिखें, a³ साइन π/2 2π/2, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो आप देखेंगे कि साइन 3π/2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 3π/2 प्लस थीटा, पहले तो 3π/2 से ये चेंज कर जाएगा कॉस में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का जो साइन है वो क्या होता है माइनस, तो देखिए माइनस, तो माइनस कॉस थीटा का मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल हिट कर रहा है, ठीक है, हर जगह। तो अब आप इसको कंटिन्यू करके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं yn, कैसे लिखेंगे इस सिमिट्री से, सफिक्स 3 के लिए a3 है तो yn के लिए ये an हो जाएगा, फिर साइन 3 के लिए 3π/2
2 के लिए 2π/2, तो n के लिए ये nπ/2 हो जाएगा, और प्लस ये एंगल तो आपका थ्रू आउट हर जगह कांस्टेंट है, आप देख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आप यहीं पे, तो इस तरीके से ये आपका yn आ गया, ठीक है। कब? जब आपका y क्या था? जब आपका y था sin ax + b, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप cos का ट्राई कीजिएगा, तो cos का yn आएगा, देख लीजिएगा, an cos nπ/2 प्लस ax + b। कब? जब आपका y क्या होगा? cos ax + b, ठीक है। तो आपको याद करने में इजी होगा कि दोनों का जो पैटर्न है फार्मूला का वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, साइन हो या कॉस हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना भी आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो आप इसको याद कर लें। अब यहाँ से आप काफ़ी कुछ फार्मूला जो है वो क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। जैसे आपको कोई पूछे, ठीक है, कि y अगर आपका क्या है, sin x है, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि आपको कोई पूछे कि y क्या है आपका, sin x है, तो yn क्या होगा, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका यही चीज़ है कि अगर y मेरा sin x है, तो हम जब कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे कि a मेरा क्या है 1 और b क्या है 0। इसको आप पुटअप कर दें तो आपका yn क्या बचेगा, sin nπ/2, ये तो रहेगा, प्लस x, और आगे में जो a का पावर n था वो हट जाएगा, क्योंकि a तो आपका 1 हो गया। तो ये आपका एक रिजल्ट बन गया। अगर इसी तरीके से अगर आपका y cos x है, तो आपका yn क्या हो जाएगा, आपका nth डेरिवेटिव हो जाएगा cos nπ/2 प्लस x, ठीक है, क्लियर। तो अब आपको कैसे याद रखना है कि साइन का nth डेरिवेटिव sin nπ/2 प्लस x होता है, cos का ये होता है। ऐसा नहीं कि साइन का cos, cos का साइन, नहीं, साइन का cos कब होता था, फर्स्ट डेरिवेटिव, cos का माइनस साइन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन जब nth करेंगे तो cos का cos में मिलेगा, साइन का साइन में मिलेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास y आपको ये दे रखा है sin ax, तब आपका yn क्या होगा, तो आप कंपेयर कीजिएगा तो आप देखिएगा a तो आपका a है बट आपका b 0 है, ठीक है। तो आप फार्मूला में a को a रहने दीजिए, b को 0 कर दीजिए, क्या आ जाएगा, an sin nπ/2 प्लस ax आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रिजल्ट बन गया। तो इस तरीके से आप सारे फार्मूला को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, अपने रिजल्ट से। तो इस तरह का आई होप आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ इस तरह का फार्मूला को बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है, कुछ खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपसे ये काफ़ी फास्ट तरीके से आपसे बनेगा, ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारा मैंने कर ही दिया है, एक बच गया है, क्या है, अगर y है e का पावर e(ax) और sin bx, ऐसा है, ठीक है, ओके, देन आपका yn क्या होगा, yn आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, ओके, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू x, y1 मिलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिलेगा बताइए, e(ax), ठीक है, साइन u इंटू v में करेंगे तो e का करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू e(ax), साइन bx को मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे u इंटू v है, ठीक है, ये u है, ये v है, तो u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो मैंने u को किया, v को छोड़ दिया, ठीक है, प्लस अब u को छोड़ देता हूँ और v, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, b cos bx, ठीक है, इस तरीके से, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप e का पावर ax को कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, a sin bx प्लस b cos bx, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह की सिमिट्री को आप पहचान लीजिए। कैलकुलस में ये जो सिमिट्री है ये एक खास सिमिट्री है जिसका आप बार बार यूज़ करेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगा, ठीक है। हमको इसको साइन के कंपाउंड फार्मूला में या कॉस के कंपाउंड फार्मूला में
कन्वर्ट करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो साइन के साथ है उसको r cos थीटा पुट कीजिए और जो cos के साथ है उसको r sin थीटा पुट कीजिए। ऐसे आपको पुट करना है, ठीक है। जो साइन के साथ है a उसको cos में, जो cos के साथ है यानी b उसको साइन में। इस तरीके से आप पुटअप कीजिए, ठीक है। पुटअप करने के बाद आपको ये करना है ना कि आपने दो नए पैरामीटर को इंट्रोड्यूस किया है। कौन कौन, r को और थीटा को, ठीक है। तो आपको r को और r का और थीटा का वैल्यू निकाल लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, इधर r स्क्वायर मिल जाएगा। इसलिए कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये निकाल लिया। एंड दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, r साइन थीटा और r cos थीटा को, तो क्या मिलेगा, tan थीटा। तो इधर क्या बचेगा, b/a। तो ये आप एक तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका बार बार यूज़ करना है। जब भी आपका फंक्शन x में है और आप उसमें नया दो पैरामीटर r और थीटा ये इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, तो आप देख लें कि आपका r का वैल्यू क्या है। तो r का वैल्यू है आपका ये, ठीक है, इसका हम स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। और थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू है, यहाँ से ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। r का वैल्यू क्या आ जाएगा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स b/a। तो पुट कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है आपको वेयर, जहाँ मेरा r ये है और थीटा ये है। ये तरीका हो गया कि आपने जो नया r और थीटा लिया था उसका वैल्यू आपको a और b के टर्म में मिल गया। अब आगे बढ़िए, ठीक है। तब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो y1 है वो क्या आ जाता है। देयरफॉर हमारा y1 आ जाएगा, देखिए e(ax) पहले से था, a के प्लेस पे आपने पुट किया r cos थीटा, साइन bx पहले से है, प्लस b के प्लेस पे आपने पुट किया r साइन थीटा, cos bx आपका पहले से है, ठीक है। अब आप देखिए आपका यहाँ पे r कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, e(ax), अंदर में क्या बच रहा है, अंदर में बच रहा है आपका साइन bx cos थीटा प्लस cos bx साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बच रहा है, क्लियर है। तो आप देखिएगा कि क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका साइन a cos b cos a साइन b। तो ये किसका फार्मूला है, अगर आप देखेंगे तो ये डेफिनेटली फार्मूला है, ठीक है, साइन a प्लस b का। तो ये क्या बन गया, ये बन गया r(e(ax) साइन bx प्लस थीटा, ये बन गया, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है, साइन a प्लस b का कंपाउंड फार्मूला क्या होता है, ये होता है साइन a cos b, ठीक है, प्लस cos a साइन b। ओके, तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तब आपका देखिए आपका जो y1 है वो ये बन गया। अब यहाँ से आप काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका y2 क्या आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव y2 आपका आ जाएगा, देखिए इसी सिमेट्री को यूज़ करना है, ठीक है। ओके, तो आप इस y1 को देखिए, y1 के लिए r का पावर 1 है तो y2 के लिए r का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। e(ax) आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये जो आपका साइन है, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो जब ये 2 लेंगे ना आप, तो ये आपका हो जाएगा साइन, ठीक है, आपका bx आपका फिक्स है, bx रहेगा, और थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो आपको ध्यान ये देना, आप करके भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने पीछे किया था ना, उसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपका जो नया पैरामीटर है वो है r और थीटा। तो अब जब आप y1 के बाद y2 करेंगे तो सिर्फ आपके r में और थीटा में चेंज होगा, बाकी आपका फिक्स रहेगा। जैसे आपका कौन कौन फिक्स रहेगा, आपका ax और bx आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। तो देखिए ax फिक्स है, bx फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। y1 के लिए थीटा है, y2 के लिए ये 2 थीटा हो जाएगा। y1 के लिए r का पावर 1 है, y2 के लिए r का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप y का पावर 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r का पावर 3 e(ax) और साइन क्या आ जाएगा आपका bx प्लस 3 थीटा, ठीक है। इसको आप चाहें तो कंटिन्यू करें इसी तरीके से। तो yn क्या आ जाने वाला है, r का पावर n e(ax) साइन bx प्लस n थीटा। तो ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। यही आपका फार्मूला जनरेट हो गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप r और
थीटा का मान पुट कर सकते हैं। आर का मान क्या था, देखिए यहीं पे है, यही मेरा आर का वैल्यू था, ये मेरा थीटा का वैल्यू था। तो यहाँ पे मैं अगर आर का वैल्यू डाल दूँ तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर आ जाएगा n/2, चूँकि ये 1/2 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। ई ए एक्स आ जाएगा और क्या आ जाएगा, साइन बी एक्स प्लस एन, थीटा क्या आ जाएगा मेरा, थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। थीटा के प्लेस पे रख देंगे tan इनवर्स b/a। तो ये मेरा डिटेल में जो फार्मूला है वो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फार्मूला खुद से जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह का इसका जो भी कोरोलरी होगा वो आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने y = e ax sin bx कर दिया, इसी तरीके से अगर आप चाहेंगे तो आप बुक का भी हेल्प ले लें, तो अब आपको समझ में आएगा। y = आप e ax cos bx भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप y = e ax और cos bx करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका जो रिज़ल्ट है ना वो बिल्कुल सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे जो साइन है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस हो जाएगा। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का nth डेरिवेटिव का रिजल्ट आपको याद नहीं रखना, बस करना कैसे है ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर लीबनिज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लीबनिज में भी और कुछ nth डेरिवेटिव जो स्पेशल टाइप के हैं हम लोग उसको भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।